तो ऑब्ज़र्वेशन जो हमने जो पिछले 3 जो एग्ज़ाम्पल देखे उसका ऑब्ज़र्वेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, द रिमाइंडर आइदर बिकम ज़ीरो आफ्टर अ सर्टेन स्टेज और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्फ। जो रिमाइंडर है वो क्या हो जा रहा है, या तो ज़ीरो हो जा रहा है या फिर किसी एक सर्टेन स्टेज पे जाके वो जीरो हो जा रहा है या फिर वो रिपीट करने लग जा रहा है। ठीक है, कैसे, जैसे इस एग्ज़ाम्पल के केस में देखिए, जब हमने 10 को डिवाइड किया था 3 से, ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिमाइंडर जो है रिपीट हो रहा है, 1 1 1 1 1, ये जो है बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और इसके केस में देखिए, इसके केस में रिमाइंडर एंड में जाके क्या हो जा रहा है, जीरो। ठीक है, तो क्या द रिमाइंडर आइदर बिकम जीरो आफ्टर अ सर्टेन स्टेज, या तो अगर हम इसका डेसिमल एक्सपांशन निकाल रहे हैं तो इसमें रिमाइंडर एक सर्टेन स्टेज पे जाके जीरो हो जा रहा है। ठीक है, या तो रिमाइंडर जो है वो रिपीट करने लग जा रहा है। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन आपने ये जो है देखा। अगला ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये देखिए 1/7 की अब हम बात करते हैं। जब 1/7 का जब डेसिमल एक्सपांसन करा तो इसमें भी रिमाइंडर देखिए रिपीट हो रहा है। कैसे रिपीट हो रहा है, 3 2 6 4 5 1। ठीक है, ये जो है बार बार रिपीट हो रहा है, 3 2 6 4 5 1, 3 2 6 4 5 1। ठीक है, तो ये जो हमने तीनों एग्जांपल देखे, इसके अंदर या तो रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर या तो वो रिपीट कर रहा है या फिर वो एक सर्टेन स्टेज के बाद जीरो हो जा रहा है। सो आइए अगला ऑब्जर्वेशन देखते हैं। द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज़ लेस देन डिवाइज़र। ठीक है, तो आइए इसको एक इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जो हमने एग्जाम्पल जो ये नंबर लिया था 10/3, ठीक है, तो इसके अंदर का जो रिमाइंडर है वो कितने रिमाइंडर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो सिर्फ एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर, जो रिमाइंडर के अंदर जितनी भी एंट्रीज जो है रिपीट हो रही है वो हमेशा लेस होगी डिवाइज़र से। डिवाइज़र क्या है, 3। ठीक है, तो रिमाइंडर सिर्फ 1 जो है वही रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 1 नंबर रिपीट इटसेल्फ, यही नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, और डिवाइज़र क्या है, 3। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर जो है सिर्फ एक ही रिपीट हो रहा है और 1 जो है हमेशा लेस देन होगा 3 के। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, अगले एग्जांपल का ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ये 1/7 का जब हमने डेसिमल एक्सपांशन किया तो इसके रिमाइंडर में देखिए कितनी टर्म जो है रिपीट हो रही है, वो हो रही है 3 2 6 4 5 1, 3 2 6 4 5 1। तो 1 2 3 4 5 6, जो ये 6 एंट्रीज़ है वो जो है बार बार रिपीट हो रही है, और वो जो 6 एंट्रीज़ है वो जो है वो स्मॉलर देन है 7 के डिवाइज़र के। ठीक है, तो देयर आर 6 एंट्रीज 3 2 6 4 5 1 इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, और डिवाइज़र कितना है, 7, तो 6 लेस देन 7। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन था। अब आइए अगला ऑब्जर्वेशन देखते हैं। अगला ऑब्जर्वेशन क्या बोल रहा है, हमने क्या नोटिस करा है कि इफ़ द रिमाइंडर रिपीट देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द क्वेश्चंट। ठीक है, जब जब रिमाइंडर रिपीट होगा तब तब जो है क्वेश्चंट भी रिपीट होगा। जैसे रिमाइंडर के अंदर क्या रिपीट हो रहा है, 1 बार बार रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चंट के अंदर भी 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। वैसे ही इसमें देखिए 1/7 के अंदर ये जो है 1 4 2 8 5 7 जो है ये भी बार बार रिपीट होगा। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे जो है बार बार रिपीट हो रहा है, 3 2 6 4 5 1, 3 2 6 4 5 1, ये रिपीट होता हुआ चला जा रहा है। तो जब ये रिपीट हो रहा है इसका मतलब क्वेश्चंट भी रिपीट होगा, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7 ऐसे रिपीट होते चले जाएंगे। सो थर्ड जो ऑब्जर्वेशन है हमारा, इफ़ द रिमाइंडर रिपीट देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो इन 3 जो हमने एग्जाम्पल जो हमने देखे, इनमें हमने 3 ऑब्जर्वेशन जो है वो देखी। ठीक है, तो ये जो हमने जो ऑब्जर्वेशन देखा है वो सारे जितने भी हमारा एग्जाम्पल है उन सब के लिए जो है वैलिड है। ठीक है, तो ऑल्दो वी हैव नोटिस दिस पैटर्न यूजिंग ओनली द एग्जाम्पल अबोव। ठीक है, हमने जो है ये जो नोटिस किया है ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, वो सिर्फ एग्जाम्पल्स के अंदर ही नहीं वैलिड है, वो सभी रैशनल नंबर्स के लिए वैलिड है।
जो कि p अपॉन q की फॉर्म में है और q जो है 0 नहीं है। ठीक है, तो वो सभी रैशनल नंबर के लिए वैलिड है, वो जो हमने 3 ऑब्जर्वेशन पढ़ी है। आप कोई भी रैशनल नंबर ले लीजिए p अपॉन q की फॉर्म की। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑन द डिवीज़न ऑफ p बाय q टू मेन थिंग्स हैपन। ठीक है, जब भी हमने p बाय q लिया, ठीक है, जब p को डिवाइड किया q से, या फिर चाहे वो 10/3 हो, चाहे वो पिछले वाले एग्जाम्पल हो, चाहे कोई भी नंबर हो। ठीक है, तो दो थिंग होगी, दो चीज़ें होगी। वो क्या होगी, या तो जो रिमाइंडर है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, या फिर वो कभी ज़ीरो नहीं होगा और वो बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो किसी भी रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म का, ठीक है, इसका जब हम डेसिमल एक्सपांसन करेंगे तो दो चीज़ें होगी। ठीक है, या तो उसका रिमाइंडर जो है जीरो हो जाएगा, या फिर उसका रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा और वो बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये दो ही चीज़ें होगी जब भी हम रैशनल नंबर का जो है डेसिमल एक्सपांशन करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू।